हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शक्ति टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको इस तरह का हीटर के बारे में बताने वाले हैं। ये हीटर जो है घरेलू है, ये घर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसके स्प्रिंग बार बार टूटते हैं। इसको लगाने का सही तरीका आपको बताएंगे। इसके जो बार बार यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी यहाँ पर ब्रेक होता है, अगर इस कनेक्शन ढीला रहता है तो बार बार वहीं से जल के टूट जाते हैं। यहीं पर हमेशा जलते हैं, तो जहाँ पर इसको टाइट किया जाता है यहीं पर बराबर जलते हैं। तो इसको हम अच्छे से कैसे लगाया जाएगा इस तरीके से बताएंगे कि बार बार आपका टूटेगा नहीं स्प्रिंग। तो चलिए इसको हम बताने वाले हैं। तो इसमें स्प्रिंग इसमें 1000 वाट भी लगा सकते हैं, 1500 वाट भी लगा सकते हैं, 2000 वाट भी। तो चलिए इसको हम देखिए, कंपनी का डोरा कंपनी का एलिमेंट है, ये 1500 वाट है, 1500 वाट। तो इसमें हम 1500 वाट लगाएंगे। देखिए क्लिक कंपनी का भी है, ये भी 1500 वाट है। आरके लाइट के भी आता है, बहुत सी कंपनी है, गोदरेज का है। तो चलिए इसको हम किस तरह से लगाएंगे इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है लगाने का, और जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके आप लगाएंगे तो स्प्रिंग जल्दी टूटेगा नहीं, कई महीनों तक चलेगा। इसमें आपको इसका जो कनेक्शन करना है पूरी तरह से टाइट करना है। ढीला रहेगा तो वहाँ से स्पार्किंग करेगा, जिससे टूट जाता है। तो चलिए इसको हम लगा के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पुराना वाला स्प्रिंग को यहाँ पर हम निकालेंगे, इसको पेचकस के माध्यम से इसको। तो दोस्तों इसके ख़राब स्प्रिंग को निकाल लिए हैं। यहाँ पर 2 बोल्ट लगे रहते हैं, बड़े मुश्किल से निकाला गया क्योंकि हीट होते इसका नट जाम हो जाता है। कभी कभी इसको काटना पड़ता है, लेकिन इसको बड़े मुश्किल से निकाले हैं। इसका स्प्रिंग निकाल दिए हैं क्योंकि कई बार जगह से टूट चुका था। तो इसको लगाने का आसान तरीका हम आपको बताने वाले। इस तरह का स्प्रिंग है, ये 1500 वाट का है। आप चाहें तो इसमें 2000 वाट का भी लगा सकते हैं और 1000 वाट का भी लगा सकते हैं। आप आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें जो वायर लगे रहते हैं, इसको क्या करना है, इसके दोनों यहाँ पर जो इसका स्क्रू वाला सिस्टम बना हुआ है, तो पहले इसके दोनों स्क्रू को खोल लेना है। तो चलिए दोस्तों इस स्प्रिंग को खोल लिया गया है। अब इसको लगाने का आसान तरीका बताएंगे। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसको घींच देते हैं। इसका रेजिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा हीट होगा, कहीं कम हीट होगा, जिससे स्प्रिंग टूट जाते हैं। तो इसको इसके रेजिस्टेंस को बराबर करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इसको नाप लेंगे किसी धागा से, या प्लास्टिक का धागा, कोई भी धागा हो, इस तरह का धागा लेके पहले यहाँ से यहाँ कसना है, यहाँ से इसको आपको नापना है। इस तरह से इसको पहले नाप लेंगे। देखिए इसको इस तरह से नाप लेंगे कि ये कितना हो रहा है। जितना हो रहा है उतना ही उस स्प्रिंग को टाइट करेंगे, उतना ही इसको खींचना है। तो पहले इसको नाप लेते हैं धागा के माध्यम से। तो पहले जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप लगाएंगे तो स्प्रिंग ज़्यादा दिन तक चलेंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं। और एक ध्यान देना है कि इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए। दूध है, दाल है, खाना बनता है, पकता है, तो पानी गिरते हैं तो स्प्रिंग लाल रहता है, उसमें पानी गिरता है तो इसका लाइफ कम हो जाता है। इसको भी बचाना है। देखिए इसको नाप लिए हैं धागा को। अब इसके बाद जितना नापे हैं यहाँ तक गट्ठी मारे हैं, अब इसी के हिसाब से स्प्रिंग को लगाना है। तो जितना लंबाई है उतना लंबा स्प्रिंग को करना है, वो भी बराबर भाग में, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना। तो इसको क्या करना है, इसके दोनों सिरा है इसको बराबर में खींचना है, एकदम हाथ से दोनों तरफ से बराबर से खींच के। उसके बाद जो धागा लिए हैं उस धागा को नाप लिए हैं। उसके एक बार नाप लेते हैं इसकी लंबाई को। तो लंबाई नापने के बाद अभी भी हमारा जो है यहाँ पर इतना छोटा हो रहा है, तो इसको और खींचना होगा। खींच कर इसको देखिए बीच में कभी मैं खींच के बराबर करिए। जब भी खींचे तो इसको दोनों सिरा को पकड़ के ही खींचिए, जिससे बराबर भाग में हो जाएगा। अभी इसको बराबर करके दिखा रहे हैं। चलिए इसको बराबर खींच लिए हैं। अब इसको आपको नाप के दिखा देते हैं। जो धागा से इसके नापे थे लंबाई, उसको नाप के आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए जितना पर हमारा लंबाई है उतना हम इसको लंबाई कर लिए। देखिए यहाँ पर गट्ठी है, इतना बेसी था तो इतने तक हम नापे थे, तो इतना में हमारा स्प्रिंग इसके बराबर हो गया है। अब इसको चलिए लगाने का तरीका आपको, इसके बोल्ट को यहाँ पर इस तरह लगा के पहले इसके एक होल में यहाँ पर लगाएंगे। एक ही होल में पहले लगा के इसको पीछे से टाइट करेंगे। तो इसमें देखिए इसका 2 वायर है जो यहाँ से कनेक्ट होके सीधे इस कनेक्टर में जाता है। तो इसको भी यहाँ पर कस लेंगे। पहले इसको इसमें फंसा लेंगे। फंसाने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए इसके वायर को यहाँ पर लगा के इसमें अच्छे से टाइट करना है।
और इसके जब टाइट कर रहे हैं तो दोस्तों एकदम टाइट करना है, ढीला थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये स्पार्किंग करता है। आप चाहें तो यहाँ पर एक वार्सल लगा सकते हैं, जिससे यहाँ पर ढीला, अगर इसका होल बड़ा हो गया है तो वार्सल लगा सकते हैं। चलिए इसके यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पर टाइट करना है, थोड़ा सा भी ढीला नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा वाला जो हमारा है सिरा है, इसको भी यहाँ पर लगा के टाइट करना है। तो इसको भी हम लगा लेते हैं। देखिए इसको बोल्ट यहाँ पर लगा दिए हैं दूसरे सिरे को, इसको भी यहाँ पर अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए इसको यहाँ पर दूसरा वाला वायर हमारा जो है नया वाला यहाँ पर लगा लेना है। तो लगाने से पहले इसके जो एक होल है, होल को खोल लेना है, क्योंकि उसके कनेक्टर में एक नहीं जाएगा। इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको होल में लगा लेके टाइट करना है इसे। क्योंकि यहीं से स्पार्किंग होते हैं, इसका ढीला थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों हमारा वायर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको कनेक्शन देना है इसके एसटी में। तो इसको भी हम यहाँ पर मोड़ के लगा देंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ पर स्लिप लगा सकते हैं, तो चलिए हम स्लिप ही लगा लेते हैं, सेफ्टी रहेगा। चलिए दोस्तों इसके दोनों वायर पे स्लिप लगा दिए हैं। अब इसके यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए बहुत ही, इसमें जो नट बोल्ट होते हैं इसे बहुत ही टाइट करना होगा, ढीला नहीं रहना चाहिए। अगर ढीला रहेगा तो यहीं से स्पार्किंग करेगा, जिससे बार बार यहाँ पर कनेक्शन टूटता रहता है। तो बहुत ही अच्छे से टाइट करना है। इस तरह से आप घर पे रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान दोस्तों। अब इसके जो यहाँ पर वायर बेसी है इसको पीछे से निकाल लेंगे। पीछे से यहाँ पर इसको ओवर जो है निकाल लेंगे। दोनों स्लिप लगा के यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब चलिए इसको स्प्रिंग को यहाँ पर देखिए इसको लगा देना है, फिट कर देना है। एक तरफ से इसको इस तरह से लगाना है, ऐसे करके इस तरह से इसे इसको लगाते चले जाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसका पत्थर टूट चुका है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्क्रू लगाना होगा। तो इस तरह का स्क्रू यहाँ पर लगा देना है, जिससे वायर को यहाँ पर पकड़े रहेगा, क्योंकि इसका पत्थर टूट चुका है। तो इसको हम लगा लिए हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है। देखिए दूसरा वाला भी यहाँ पर इसका पत्थर टूटा हुआ है, यहाँ पर भी एक स्क्रू लगाना होगा। इस तरह का स्क्रू 35-8 का है, यहाँ पर भी इसको लगा देना, जिससे स्प्रिंग को निकलने नहीं देगा। देखिए इस तरह से ये पत्थर भी नहीं बदलना पड़ा, इसी पत्थर में इसको लगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए पत्थर टूट गया था, इसके कोने पे जैसे स्प्रिंग छटकने का डर रहता है, तो ये अब लग चुका है पूरी तरह से। अब चलिए पहले इसको सप्लाई देते हैं AC 220। अभी कनेक्शन लगा नहीं है, थोड़ा कनेक्शन लगा लेंगे। इसके स्प्रिंग को पूरा बैठाना होगा। देखिए यहाँ पर इसका स्प्रिंग उठा हुआ है, इसको पूरी तरह से अंदर बैठा देना है, जिससे इस पर अगर बर्तन टच होगा तो करंट आएगा। चलिए इसको अब चेक करते हैं। देखिए ये लाल हो रहा है, पूरा हीट हो रहा है। तो इस तरह से आप घर पे आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए इसको सप्लाई निकाल देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए।
तो चैनल पे बने रहिए। बहुत